वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बारिश। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के शहरों में बादल जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब में गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंग, कोट मोमिन, बूरेवाला में तेज बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तमाम फीडर स्ट्रिप कर गए। पूरा शहर और देहात तारीकी में डूब गए। कौमी शाहराह दिल्ली मुल्तान रोड भी पानी में डूब गया। मियां चुन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में आसमानी बिजली गिरने से के बाईस एक नौजवान जाँ बहक। फोर्ट मनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान में सिब्बी, बख्तियाराबाद, सिंध के शहर जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश। तर्जमान मोटरवे का कहना है M1 पर 4 सद्दा से सवाबी, M2 पर मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद से चक्री तक बारिश है। ड्राइवर बारिश के दौरान ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलाएं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब PTI की मर्जी है, किसी को जबरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए। इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इस राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी PTI जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं उस किस्म के फैसले करते हैं। बानी PTI किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात तो उनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर मुहाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी था, अब भी है, मैंने सिर्फ इसका नाम लिया। तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हलकों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधही से बीमारियां और बेसकूनी बढ़ रही हैं। अवामी तनख्वाह के लिए लेकर काम न करने वाले खयानत कर रही हैं। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हलके ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर TMA में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा, आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं। ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? मौरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी PTI नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मुफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। PTI की लीडरशिप ने भी ये खत लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफा यासिर गलर की मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म का तिजारती, दिफाई, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहिमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक।
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना, बरादराना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं, जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रही हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है, दोनों ममालिक मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात से वाबस्ता हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफा यासिर गलर का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना हो गए। बलोचिस्तान से अंदरूनी पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि आज से कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली गाड़ी को भी आज मुअत्तल किया जाएगा। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल भी आज रवाना नहीं होगी। वाज़ेह रहे, पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता रोज़ भी रवाना नहीं किया गया था। रेलवे हुकाम का कहना है, मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने दरामद करदा चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी दरामद करने के फैसले के बाद FBR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है। दरामद होने वाली 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। FBR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडिड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की समाअत के लिए नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और उसकी रुकन मिल्स को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समाअतें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरकैन को समाअतों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्ररा तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाए। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। चीनी बरामद और दरामद का फैसला शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए किया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। FBR और ज़र मुबादला को शदीद नुकसान हुआ। फैसले का फायदा चंद सरमायादारों को, नुकसान पूरे मुल्क पहुंचा। शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए आवाम की जेब से 35 अरब माहाना निकलवाए जा रहे हैं। चीनी की बरामद पहले, फिर दरामद की इजाजत। आवाम को दो तरफा लूटा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वज़ारत इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। आज और कल होने वाले इजलास चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के पब्लिसिटी और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स चीन की वज़ारत ख़ारजा के इश्तराक से मुनक्किद हो रहा है। ये मुकालमा चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन पर मबनी आलमी तहजीबों के इक़दाम का हिस्सा है। अताउल्लाह तारड़ सोलराइजेशन, एक्सचेंज एंड म्यूचुअल लर्निंग, सकाफती विरासत और जिद्दत के मौजू पर ज़ैली फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड मिस काओशो मन के दरमियान मुलाकात भी होगी। मिस काओशो मन नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना की पार्टी सेक्रेटरी और वजीर भी हैं। कराची में मॉडल हुमैरा असगर अली की लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी निकली। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तैयार। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट को डीसील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 में आज तक के थे। मॉडल हुमैरा असगर ने बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिर में ही बिजली काट दी गई थी। फ्लैट में कहीं पर भी ताज़ा खून के निशानात नहीं थे। लाश इतनी पुरानी थी कि घुटनों के जोड़ भी गलना शुरू हो गए थे। ताहाल मौत की वजह सामने न आ सकी। एक भी वोट ज्यादा हुआ तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंदिया। कहा, अपोजिशन का भी हक बनता है कि अगर वो चाहें तो सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन रिहर्सल होगी, इसके बाद बड़ा मौके पर काम करेंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला को चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामे दिए गए थे। सियासी मुखालिफिन भी घर आए तो मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। सूबे की तामीर, तरक्की और क़याम अमन के लिए किसी से भी बैठने के लिए तैयार हूँ।
पार्टी वर्कर्स का एतमाद बहाल करना क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई का बयानिया कारकुनों तक पहुंचाने के लिए लीडरशिप खुद निकले। पीटीआई रहनुमा न्याजी-उल्लाह न्याजी की प्रोग्राम ABN न्यूज़ बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की तन्हाई खत्म करने के लिए क़यादत फौरी मुतहरिक हो। जाहिद खान बोले, माजी में अगर कुछ हुआ तो मतलब ये नहीं कि आज की ज्यादती जायज़ है। MQM के साथ ज्यादती की गई, फिर उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इंतखाबी नताइज पर अगर बात नहीं हो सकती तो जमहूरियत बेमानी है। जब भी सवाल उठाया जाए मुखालिफिन उसे रिवायती सियासत कह देते हैं। ANP को एक और सियासी धचका। बेलोर खानदान की बहू और साबिका रुकन असम्बली समर हारून बेलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बेलोर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मखसूस नशस्त पर टिकट देने की पेशकश। सदर अवामी नेशनल पार्टी ML वली खान का कहना है, समर हारून बेलोर का पार्टी छोड़ने का फैसला हैरानकुन नहीं, साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। वीरान प्लेटफॉर्म्स, खस्ताहाल स्टेशन और रुकी हुई उम्मीदें। करतारपुर रेलवे स्टेशन 2 दहाइयों से ट्रेन की सीटी खामोश। नारोवाल से चकमरोद तक का ट्रैक जंग आलूद हो चुका। लाखों लोग सस्ती सवारी से महरूम, सिख यात्री हों या मकामी शहरी, सबको लोकल गाड़ियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर के एक फैसले ने लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़ और चकमरोद तक जाने वाली रेल सर्विस को रोक दिया। आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे से अपील की है कि ये पटरी दोबारा बहाल की जाए।